हेलो व्यूअर्स, उन्नति जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइगर सेंसस 2023 के बारे में, जो कि भारत का 5वां टाइगर सेंसस है और जुलाई 2023 में इसका फाइनल रिपोर्ट जारी किया गया है। तो चूंकि टाइगर सेंसस प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी किया जाता है, तो आने वाले सालों तक ये आंकड़ा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2023 में क्या है। तो हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया गया किस स्थान पर। तो इसे किया गया है कर्नाटक के मैसूर में। इस स्थान का नाम याद रखें। पीएम मोदी के द्वारा भारत के बाघ गणना के 5वें चक्र को जारी किया गया है, यानी कि ये 5वां रिपोर्ट है। वर्ष 2006 से इस रिपोर्ट को लगातार जारी किया जा रहा है, प्रत्येक 4 वर्ष पे। तो यहाँ पर एक चीज आप याद रखें कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर कर्नाटक के मैसूर में पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष कब पूरा हो रहा है? तो ये पूरा हो रहा है 9 अप्रैल 1973 को प्रारंभ हुआ था और 9 अप्रैल 2023 को 50वां वर्ष मनाया गया किसका? प्रोजेक्ट टाइगर का। और इसी दिन पीएम मोदी के द्वारा जारी किया गया टाइगर सेंसस 2023। लेकिन ये रॉ रिपोर्ट था, फाइनल रिपोर्ट जुलाई में जारी किया गया है। जो कि जो आंकड़े इस रिपोर्ट में जुलाई में बताए गए हैं, वही आंकड़े आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट के अंतिम आंकड़े क्या हैं। अंतिम आंकड़े तो वर्तमान में टाइगर की संख्या हो गई है 3682, जो कि पिछला सेंसस कब हुआ था? पिछला सेंसस हुआ था वर्ष 2018 में, जो कि चौथा सेंसस था। ये 5वां है। तो उसमें बाघों की संख्या थी 2967, यानी 2967। तो कुल वृद्धि अगर देखें 2018 से 22 के बीच में, तो बाघों में कुल वृद्धि हुई है 6.1%। ये तीनों फैक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वर्तमान के साथ साथ हम पिछले आंकड़ों पर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पहली बाघ गणना किस वर्ष में हुई थी। तो पहली बाघ गणना वर्ष 2006 में हुई थी और वर्ष 2023 में बाघों की 5वीं गणना की गई है। फर्स्ट जब सेंसस आया था 2006 में, इसमें बाघों की संख्या थी 1411। दूसरा वर्ष 2010 में आया था 1706 बाघ। तीसरा 2226 2014 में ये आंकड़ा आया था। चौथा आंकड़ा आया था वर्ष 2018 में और इसमें बाघों की संख्या कितनी थी? 2967। पांचवा आंकड़ा अगर देखें तो पांचवा सेंसस जो कि 2022-23 में आया है, इसमें बाघों की संख्या हो गई है 3682। तो अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि 2006 से अब तक बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है या घटा है, इस तरह का अगर सवाल आपसे पूछा जाए, तो इसमें आपका आंसर होगा 2006 से लगातार वृद्धि हुई है। और अगर चौथा और पांचवा के बीच में वृद्धि देखा जाए तो कितना हुआ है? 6.1% वृद्धि हुआ है। अब हम देख लेते हैं राज्यवार बाघों की संख्या क्या है। तो राज्यों के हिसाब से सर्वाधिक बाघों की संख्या है एमपी में, कितना है? 785। दूसरा स्थान पर है कर्नाटक 563 बाघों के साथ। तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है 560 बाघों के साथ और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है 444 बाघ के साथ। अगर हम उन राज्यों की बात करें जहां पर बाघों की आबादी में गिरावट हुई है, तो उन राज्यों में है उड़ीसा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन क्षेत्रों में बाघों की संख्या में गिरावट हुई है। अब हम एरिया के हिसाब से अगर बात करें, क्षेत्र के हिसाब से बात करें, तो वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है? तो अगर क्षेत्र के हिसाब से अगर पूछा जाए, तो भारत के शिवालिक पहाड़ी के क्षेत्र में और गंगा के मैदानी इलाकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है शिवालिक पहाड़ी और गंगा का मैदानी इलाका। ये आप जैसा कि ये इमेज में ये ग्रीन कलर का भाग देख सकते हैं, ये है गंगा का मैदानी इलाका। तो इस एरिया में बाघों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन सा वो टाइगर रिजर्व है जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो पहला है जिम कॉर्बेट रिजर्व, जिसमें सर्वाधिक बाघों में वृद्धि हुई है 260
संख्या के साथ। दूसरा है बांदीपुर और तीसरा है नागरहोल। ये दोनों कर्नाटक में है। बांदीपुर दूसरे नंबर में है, 150 बाघों की वृद्धि हुई है, और नागरहोल में 141 बाघों की वृद्धि हुई है। तो अब हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट बनाता कौन है। तो ये बनाता है एनटीसीए। एनटीसीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। एनसीटीए के अध्यक्ष की बात करें तो ये होते हैं पर्यावरण और वन मंत्रालय के मंत्री, और इसके उपाध्यक्ष होते हैं पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री। तो अब हम देखते हैं कि एनटीसीए कितने वर्षों के अंतराल में रिपोर्ट को जारी करता है। तो इसे आप ध्यान रखें, प्रत्येक 4 वर्ष पे टाइगर सेंसस को जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो एनटीसीए के द्वारा। तो चलिए यहाँ पे हम एनटीसीए के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स को समझते हैं जो कि जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए। तो पहली बात यह है कि जब भी कोई राज्य सरकार किसी भी प्राकृतिक स्थल को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करना चाहता है, तो उसके लिए उसे सबसे पहले किसका अनुमोदन, किसका आज्ञा का आवश्यकता होगा? तो एनटीसीए का, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। एनटीसीए एक वैधानिक निकाय है जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। यहाँ सवाल उठता है कि ये वैधानिक निकाय क्या होता है? तो वैधानिक निकाय ऐसे निकाय को कहते हैं जो संसद और राज्य विधानसभाओं में किसी अधिनियम के द्वारा किसी संस्था को जब गठित किया जाता है, तो वो संस्था कहलाता है वैधानिक निकाय। टाइगर सेंसस के जारी होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2023 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस मनाया गया। इसकी थीम रखी गई बाघों के साथ एक भविष्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना। तो इसका आयोजन किया गया जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट, ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है और इसका वर्तमान नाम अब चेंज हो चुका है। जिम टाइगर रिजर्व का नाम अब वर्तमान में हो गया है रामगंगा टाइगर रिजर्व है, टाइगर सेंसस का। तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से संबंधित इतिहास भी थोड़ा समझ लीजिए। बाघ दिवस की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 13 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का लक्ष्य था कि वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दुगुना करने का। वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या T/2 करने का लक्ष्य। अब ये T/2 क्या है? ये है टाइगर इंटू टू। ये है टी स्टैंड्स फॉर टाइगर। तो टाइगर इंटू टू यानी टाइगर की संख्या को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? तो वर्ष 2022 तक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टैटिक पोर्शन से। तो 9 अप्रैल 2023 को जब प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां वर्षगांठ मनाया गया, तो पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया। इसमें देख सकते हैं 7 प्रकार के शेर की प्रजातियां हैं। यहाँ पर 7 प्रमुख बिलियों के संरक्षण से संबंधित है। तो भारत के पीएम मोदी के द्वारा इसमें एक पुस्तक को भी लॉन्च किया गया, अमृतकाल का टाइगर विजन। इसमें पीएम मोदी ने एक कथन भी यूज किया था, जो आप मेंस में लिख सकते हैं कि प्रकृति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का भाग है। बात करें कि ये 7 प्रजातियां कौन कौन सी हैं, वो बिलियां हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। तो अब हम देख लेते हैं कि टाइगर के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि क्या है। तो दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रेंज देश है भारत। क्यों? क्योंकि विश्व का 75% टाइगर भारत में पाया जाता है, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां एशियाई टाइगर पाया जाता है। अब बात करते हैं कि किस अधिनियम के तहत बाघों को संरक्षित किया जाता है। तो बाघों की सुरक्षा को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है, और इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में रखा गया है, जो कि है लुप्त प्राय के रूप में। लुप्त प्राय मतलब इंडेंजर्ड। अब आईयूसीएन क्या होता है, ये समझते हैं। आईयूसीएन एक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है
इसका काम है कि वैश्विक स्तर पर अनेक प्रकार की जानवरों की जो प्रजातियां होती हैं उसके संरक्षण से संबंधित निगरानी रखता है। इसका ये सर्वोच्च संगठन है और ये इस बात की जानकारी देता है कि कौन सा वो प्रजाति है जो लुप्तप्राय है, जो रेड लिस्ट में है या जो विलुप्त हो चुका है। इन सब के बारे में जानकारी कौन देता है? तो ये देता है IUCN। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1948 में। जिसका मुख्य इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में। तो इस वीडियो में टाइगर सेंसस 2022-23 से संबंधित सारे सवालों को डिटेल में समझा दिया गया है और ये आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप फ्यूचर में और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।